नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत। लेकिन भारत में क्या चल रहा है? भारत में चुनाव हो रहा है। भारत में गैस के लिए भारी मारामारी है, गैस की किल्लत है, मजदूर लौट रहे हैं अपने गांव, चूल्हे पे लोग खाना बनाने को मजबूर हैं। लेकिन नीरो जो है बांसुरी 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 बजा रहा है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी का पहले एक स्लाइड देखिए, फिर आगे हम और आपको दिखाएंगे। ये देखिए सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा। हालांकि वो लगातार कहते रहते हैं, मैं उनकी बातों को बहुत वजन नहीं देता हूँ, लेकिन कई लोग सुब्रमण्यम स्वामी भी बोलते रहे हैं, और उसके बाद वो क्या नाम है उनका, जो वहाँ अभी मंत्री है कपिल मिश्रा दिल्ली में, उसने भी कहा। देखिए इसमें साफ साफ लिख रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा ह्यूज एलिगेशन अगेन। तरुण स्पीक्स, तरुण गौतम ने ये पोस्ट किया है, और वो पॉडचिल करके एक जो है पॉडकास्ट है जिसपे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। और देखिए क्या कहा। आई कैन गिव नेम्स ऑफ 3-4 वुमेन who became MPs who had to sleep with मोदी। एम को मोदी नहीं लिखा, MD, मिडी, जो पढ़िए, लेकिन इशारा उसी दिशा में। मोदी जी, ये सुब्रमण्यम स्वामी तो शुक्लयाम बोलते हैं, वो मोदी नहीं बोलते, मोदी बोलते हैं, मोदी। तो ये कहा, और कहा कि वन इवन बिकेम मिनिस्टर। मधु किशोर ने जिस तरफ इशारा किया उसी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। और एंड ही सेड दिस while replying to names of Indians in Epstein files, will BJP take action against स्वामी। ये तरुण गौतम ये सवाल उठा रहा है, सवाल नहीं उठता है इसका। और देखिए मधु किशोर ने जो कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एक और वीडियो में से छूट गया, वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए इजराइल में भारी प्रदर्शन चल रहा है युद्ध के खिलाफ, इजराइल का युद्ध, लोग वहां भी सड़कों पर। ये बहुत भयंकर बर्बादी हुई है, बंकर में भी लोग मारे जा रहे हैं। और केवल यहूदी नहीं है इजराइल, मुस्लिम भी है वहाँ पे। 5,000 तो भारतीय मोदी ये योगी जी ने भेज दिया था, वो भी वही है बेचारे, फंसे हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ढेर सारे मारे भी गए। इसकी खबरें नहीं आती है, लेकिन ये स्थिति है। उसके अलावा देखिए आपको बताऊं कि मधु किशोर ने जो कहा है उसको लेकर के एक और आपको मान के दिखाते हैं मोदी जी किस तरीके के व्यक्ति हैं। वो लगातार मधु किशोर ने कहा है, वो ये देखिए, ये वीडियो देखिए, माला पहनाया जा रहा है, राजनाथ सिंह घुसने का प्रयास कर रहे हैं, मोदी जी की नजर देखिए, बाहर निकाल लेते हैं अपने आप। तो ये मोदी जी किस तरह से बिहेव करते रहे ये पता है। ये आपने वीडियो देखा हुआ, देखिए फिर से देख लीजिए। ये देखिए, ये इसमें राजनाथ सिंह घुसे, मोदी जी की नजर देखिए तिरछी हुई, वो तुरंत बाहर निकल गए राजनाथ सिंह। चेहरा देखिए राजनाथ सिंह का। ये वीडियो जो है, अब जो है मधु किशोर ने क्या क्या कहा है, अपने ट्वीट किया कल, और उस ट्वीट में देखिए, ये अंग्रेजी में ट्वीट है, उसमें बीच में हिंदी भी है। मैं आप इसको रखते हुए मैं आपको पूरा जो है बताता हूँ इसमें है क्या। इसमें बाकायदा कहा है मधु किशोर ने कि पूरा लंबा, इसके पहले मधु किशोर ने आरोप लगाया था, आपको पता ही है, महिलाओं को लेकर के कि मोदी जो है वो सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए, इसीलिए मैं कभी गई नहीं। ये वही मधु किशोर हैं जिन्होंने मोदी नामा लिखा था, मोदी की पैरवी की थी और मोदी की वकालत की थी कि मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो कमाल हो जाएगा। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि मधु किशोर जो है किस आधार पे अचानक ये बदल गई, कैसे बदल गई मधु किशोर, ये तमाम बातें चल रही हैं। और मधु किशोर को लगातार धमकियां दी जा रही है। मधु किशोर खुद कह रहे हैं, उनके ट्विटर हैंडल पे जाइएगा तो उन्होंने तमाम लिखा, ये ट्विटर हैंडल से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाला। ये 2 स्क्रीनशॉट है, एक ये है और एक और देखिए ये स्क्रीनशॉट है, दूसरा स्क्रीनशॉट ये है। और इसमें मधु किशोर ने बाकायदा जो पूरा का पूरा कहा है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। कहाँ चला गया? हाँ देखिए, इसमें लिखती है ये ट्विटर में, ट्वीट में अपने लंबा ट्वीट है, देखिए एक ट्वीट ये है फर्स्ट भाग,
वो एक ही भाग में लिखा है, लेकिन हम चूंकि स्क्रीनशॉट लिया हमने तो 2 भाग में कर दिया है ताकि आप उसको पढ़ सकें। ये दूसरा भाग है और इसमें उन्होंने कहा है कि ये चौंकाने वाली जानकारी मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है। ये मधु किश्वर कह रही है ट्विटर पे। ये चौंकाने वाली जानकारी मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जिसके पास पीएम के बारे में अंदर की बहुत सारी जानकारी है। बुनियादी तथ्यों की जांच कोई भी कर सकता है जिसे गूगल पर सर्च करना आता हो। जिस दिन मोदी जी ने पीएम का पदभार संभाला, डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2011 से कैबिनेट सेक्रेटरी रहे श्री अजित कुमार सेठ, बाकायदा कैबिनेट सेक्रेटरी जो मनमोहन सिंह के थे उनका नाम लिया है कि अजित कुमार सेठ एक मोटी सी फाइल लेकर महामानव से मिलने आए। महामानव यानी मोदी को संबोधित कर रही है। महामानव से मिलने आए और कहा कि डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया है कि आप इस फाइल को ध्यान से देखें। वो देखिए यहाँ पे जो पहला वाला पार्ट है उसमें आप पढ़ भी सकते हैं। और इसमें इन्होंने कहा कि महामानव ने फाइल ली और जैसे ही उसके पन्ने पलटे उनका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उस फाइल में उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनसे वे मुश्किल में पड़ सकते थे, मोदी मुश्किल में पड़ सकते थे। मोदी घबराए हुए दिखे और उन्होंने सेठ से पूछा, ये फाइल आप तक कैसे पहुंची? सेठ ने शांत भाव से कहा, पीएमओ में कैबिनेट सेक्रेटरी होने के नाते सभी जरूरी फाइलें मेरे पास ही आती है। मोदी जी ने चुपचाप फाइल वापस कर दिया और उन्हें इशारा अच्छी तरह समझ में आ गया। अजित कुमार सेठ को सेवा विस्तार दिया गया और उन्हें मोदी जी ने अपना कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। इसका मतलब है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी की पीएमओ में होने वाले सभी कामों और फैसलों तक पहुंच थी। मनमोहन सिंह और सोनिया जी के पीएमओ में होने वाले सभी कामों और फैसलों तक पहुंच थी, यानी सेठ जो है इधर से उधर कर रहे थे चीजें। मोदी जी ने 2014 में सेठ को सेवा विस्तार दिया और उन्होंने जून 2015 तक काम किया। क्या आपने दुनिया में कहीं भी किसी ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में सुना है जिसने अपने कट्टर दुश्मन के सबसे भरोसेमंद सीनियर अधिकारी को अपने ही पीएमओ का मुखिया नियुक्त किया हो? तो ये जो है, ये इसमें देखिए ये भी एक तह दिखाई पड़ रहा है, एक तह में, एक लेयर में, कि ये जो सेट्स जो है वो सोनिया गांधी की तरफ से मुखबिरी कर रहे थे। ये भी आ सकता है इसका एक दूसरा हिस्सा। एक तो ये है कि उन्होंने बताया और फाइल छुपाने का इनाम मिला उनको, ये बताने का इनाम मिला सेठ को कि भैया तूने मुझे अच्छा किया, आगाह कर दिया यार। और दूसरा ये कि वो जासूस एक तरह से बिठा दिए गए। खैर, रिटायर होने के बाद सेठ को एक और इनाम दिया गया और उन्हें पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। इससे शायद ये बात समझ में आ जाए कि तमाम शोर शराबे के बावजूद 26 इंचीय महामानव ने सोनिया जी, रॉबर्ट वाड्रा, चिदम्बरम और अन्य लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं की? याद कीजिए उस समय लगातार जो आता था, जब 2013 में चुनाव प्रचार चल रहा था, 14 के चुनाव के दौरान रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे, इतना घोटाला किया है वगैरह वगैरह, क्या नहीं आया। सोनिया जेल जाएंगी, कौन कौन जेल जाएगा, कितने लोग बोल रहे थे। लेकिन ये जो बता रही हैं, मधु किश्वर कह रही हैं, वो समझिए फिर से एक बार कि इससे शायद ये बात समझ में आ जाए कि तमाम शोर शराबे के बावजूद 56 इंचीय महामानव ने सोनिया जी, रॉबर्ट वाड्रा, चिदम्बरम और अन्य लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं की, जिन पर उन्होंने विदेशों में विदेशी खाते रखने और भी बहुत कुछ करने का आरोप लगाया था। मोदी जी ने आरोप लगाया था कि ढेर सारा पैसा जो है वहां स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में है, बाकायदा कुछ नहीं हुआ। काला धन आने वाला था, काला धन नहीं आया, वो काला धन यहीं रखा रखा गोरा हो गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोनिया जी की ही महामानव के काले कारनामों तक पहुंच है, बल्कि भारत और विदेश, ये देखिए फिर से लाइन पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोनिया जी की ही महामानव के काले कारनामों तक पहुंच है, मतलब सोनिया जी के पास वो फाइल है, बल्कि भारत और विदेश दोनों जगहों पर ऐसे और भी बहुत से लोग हैं। यही वजह है कि मोदी जी भारत के सबसे असुरक्षित राजनेताओं में से एक है और इसीलिए ये भद्दी डींगे हाँकते हैं और शेखी बगाड़ते हैं। भारत और पूरी दुनिया में भ्रष्ट राजनेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई भी खुद एक संत जैसी हस्ती के तौर पर पेश करने के लिए उतना बेताब नहीं रहा जितना कि भारत के एकमात्र 56 इंचीय है।
ये अपने ट्वीट में लिख रही हैं। आगे लिखती हैं कि इसीलिए जनता को संबोधित करते समय उनकी आवाज में हमेशा एक तरह की घबराहट और बेचैनी होती है और वे एक निस्वार्थ महात्मा होने का दिखावा करते हैं। रिकॉर्ड के लिए बता दूं, मधु किश्वर आगे कह रही है कि रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि जब मोदी जी ने 2014 के चुनावी अभियान के दौरान पहली बार 56 इंच की छाती होने की टींग हाँकी थी, तो मैंने खुद उनसे कहा था कि ऐसा मत कीजिए नरेंद्र भाई, ये भद्दा लगता है। तो छाती की बात, 56 इंच की छाती, छाती दिखाने की बात, स्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि मानुषी में वो पत्रकार संपादक रही और मानुषी की और स्त्री लीड क्या कहते हैं, वुमेन एक्टिविस्ट थी, इसलिए ये बात सही भी है। उन्होंने कहा कि ये भद्दा लगता है, भद्दा लगता भी है, क्योंकि वो दोनों तरह से भद्दा लगता है, स्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ये जो इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये साम्राज्यवादी सोच है कि मेरी छाती, मतलब दूसरे को आप जो है कमजोर समझ रहे हैं और बाहुबल से जो है अपनी ताकत गिरा रहे हैं। तो उनका तो कह रही है कि जब मैंने उनसे कहा कि ऐसा मत कीजिए नरेंद्र भाई, ये भद्दा लगता है, तो उनका जवाब था, आम जनता को ये बहुत पसंद आता है मधु जी, सिर्फ आप जैसे बुद्धिजीवी ही सभ्य भाषणों की उम्मीद करते हैं। मोदी जी किसके लिए बोलते हैं? आम आदमी के लिए। तो टपोरियों के लिए जब बोलेंगे तो टपोरी भाषा हो जाए। आम आदमी में ज्यादातर वैसे ही लोग हैं। वो बिहार शरीफ का वो जो है घटनाक्रम याद कर लीजिए, जिसमें एक लड़की को किस तरीके से, एक महिला को किस तरीके से उनके साथ उनका जुलूस निकाला गया। मणिपुर की घटना याद कर लीजिए, और देश में ऐसी कई घटनाएं होती रहती है, उसको याद करते रहे। नेताओं के या अशोक खरात के जो 150 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, ढेर सारे बाबाओं के किस्से हैं, उससे आप समझ लीजिए किस तरीके का है समाज हमारा। मोदी जी के किराए के गुंडों, अब अपने हृदय सम्राट से जाकर के पूछो, ये मधु किश्वर कह रही है कि मोदी जी के किराए के गुंडों, अब अपने हृदय सम्राट से जाकर पूछो कि उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट सेक्रेटरी को अपने ही पीएमओ में सबसे ऊंचे पद पर क्यों नियुक्त किया था। तुम अपने झूठ और अश्लील आरोपों से मुझे जितना उकसाओगे, उतनी ही ज्यादा गंदगी हर तरफ से बाहर आएगी और तुम्हारे हृदय सम्राट का पर्दाफाश कर देगी। मधु किश्वर पर लगातार हमलावर हैं भक्त। आप जानते हैं हमारे चैनल पे भी गधे आ जाते हैं, उसको भक्त कहना अपमान है। हालांकि एक साथी बोल रहे थे गधा भी मत बोलिए सर, लकड़बग्घा बोल देते हैं। लकड़बग्घे जो है वो आते हैं, हालांकि लकड़बग्घा जो है बड़ा क्रूर भी होता है। इसमें से ज्यादातर जो है वो डरपोक है, उनको दौड़ाइए तो भाग लेते हैं, और कुछ जो क्रूर है वो लकड़बग्घे हैं। तो ये जो है मधु किश्वर कह रहे हैं कि अगर और मुझे उकसाओगे तो और गंदगी बाहर आएगी। इसका मतलब है मधु किश्वर के पास अभी और भी मटेरियल पड़ा है। तो ये जो है अमेरिका के ट्रम्प और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, अब देख लीजिए कौन गुरु है कौन चेला है। इसलिए मोदी जी जो कहते थे कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, बन चुके हैं। आप मानिए मत मानिए।